ग्वालियर में आज तेज रफ्तार बोलेरो ने 5 जिंदगियां छीन ली। ये परिवार मुरैना से ग्वालियर वैवाहिक कार्यक्रम में आया था। घटना बड़ागांव के नजदीक हाईवे पर हुई। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर कलेक्टर और एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। कलेक्टर ने नियमानुसार मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं एसपी ने कहा कि संदिग्ध बोलेरो का पता चला है, जल्दी ही चालक पकड़ा जाएगा। शिकायत के बाद उन्होंने एक सिपाही पर भी कार्यवाही का भरोसा दिया। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में बड़ागांव के पास हाईवे पर आज गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क पर बस का इंतजार कर रहे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया और फरार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। मरने वालों के नाम पप्पू जाटव, राजा बेटी जाटव, पूनम और रेशमा बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग मुरैना के बसई गांव से ग्वालियर में एक लगुन फलदान कार्यक्रम में बिजौला थाना क्षेत्र के गांव में आए थे। कार्यक्रम के बाद मुरैना जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बोलेरो तूफानी रफ्तार में आई और इन 5 लोगों को कुचलते हुए चली गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए और हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। लोग बोलेरो को पकड़ने और मुआवजा देने की मांग करने लगे। जब बहुत समझाइश के बाद भी चक्का जाम नहीं खुला तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एसपी अमित सांघी भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने कहा कि दुर्घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं। एक संदिग्ध बोलेरो के बारे में पता चला है। पुलिस टीम उस पते पर रवाना कर दी गई है। शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि परिजनों ने एक सिपाही द्वारा अभद्रता किए जाने की भी शिकायत की है। जांच कर कार्यवाही की जाएगी। उधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि घटना दुखद है। शासन की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता बनती है वो मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। मिलने वाले हमारे मतलब बहन है और एक मोड़ी है, मोड़ी की नंद है, मतलब मोड़ी है ये। 2 मोड़ी की भी है बच्ची और पप्पू का हमारा समझी है। एक पे यहाँ बैठे हुए थे। हाँ, बैठे थे जब बैठे थे किसका इंतजार कर रहे थे? साधन का इंतजार कर रहे थे। बस को हाँ तो बस मुरैना जा रहे थे। घर अपने पप्पू का किनारा वहाँ समझी है वो, और राजा बेटी है और एक दूसरी राजा बेटी है। 2 तो राजा है। बच्चे का नाम ध्यान नहीं है, करमा क्या का नाम है, ऐसे कुछ नाम है। समझी की उम्र है 60 के ऊपर है और 60 के ऊपर समझी की है और वहाँ की की शादी है 50 के आसपास, 50 के ऊपर। आपका कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही के चक्कर में। ये यहाँ पर बिजौली थाना अंतर्गत ये एक परिवार मुरैना ज़िले से बसई इलाके से आया हुआ था और आज ये करीब 12:30 पौने 1 बजे यहाँ पर रोड साइड पे खड़े होके किसी वाहन का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान एक बोलेरो वाहन ने काफ़ी स्पीड में आके इनको टक्कर मार दी। फलस्वरूप 2 बच्चियाँ, 2 महिलाएं और एक पुरुष जो है उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। इन सभी के शवों को भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और यहाँ मौके पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध बोलेरो जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। हमारी टीम रवाना हो गई है उस पते पर और शीघ्र ही चालक को उसमें हम गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, ये इनकी 2 वजह थी। एक तो इनको मुआवजा चाहिए था तो वो कलेक्टर महोदय मौके पे आई गए थे, उन्होंने घोषणा कर दी है। और सेकेंडली इनका कहना था कि जब एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान एक कांस्टेबल ने अभद्रता की थी, तो वो कौन कांस्टेबल था उसको उसकी पहचान करा के उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई कर दी। देखिए क्या है, ये दुर्घटना हो गई, इसमें मुरैना के 5 व्यक्तियों की डेथ हुई है। बहुत ही दुख की बात है। हम लोग जो है अभी सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता देने का कहा गया है उसको हम लोग आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बोलेरो है वो अभी तो पकड़ में नहीं आई है, अभी तो अज्ञात है वाहन, लेकिन पुलिस ने एक सस्पेक्ट बोलेरो का पता किया है और जैसे पकड़ में आएगी तो उस पर भी केस दर्ज किया जाएगा और परिजनों की जो भी मदद है वो मदद की जाएगी और जो इन लोगों का ग्रीवांस है उसको दूर किया जाएगा। नहीं, उनकी मांग तो ये है कि जो है बोलेरो पे पता करके कार्रवाई की जाए और एक कोई कांस्टेबल होगा उसने
उसे शायद पता नहीं होगा या जो भी है, तो वो कह रहे हैं उसने हमारे साथ अभद्रता की है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब ने तुरंत जो है कांस्टेबल पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हम RBC 64 के प्रावधानों के तहत जो मुआवजा की राशि बनेगी वो देंगे, और पृथक से भी जो सरकार की तरफ से जो भी आएगा वो भी हम प्रदान करेंगे। और इसके अलावा संबल में जो लोग पात्र होंगे उनको भी हम संबल योजना के तहत भी लाभ देंगे। तो जितनी भी हैं उनको लाभ मिलेगा।